नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। संतान सप्तमी का यह व्रत संतान सुख को बढ़ाने वाला होता है। संतान की सुख समृद्धि सफलता, संतान की आयु में वृद्धि कराने वाला होता है। जो भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें संतान सप्तमी का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। विशेष तौर पर महिलाओं को, जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर जिन महिलाओं को संतान हो चुकी है, उन सभी महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है, ऐसा श्री कृष्ण का कथन है। साथ ही साथ जिन महिलाओं को संतान हो चुकी है, उनकी सफलता के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, आयु में वृद्धि के लिए उन्हें संतान सप्तमी का यह व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में विधि विधान और नियम बता देती हूँ। संतान सप्तमी का व्रत कब करना चाहिए, पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, संतान सप्तमी व्रत के क्या कुछ खास नियम होते हैं, भोजन कब और क्या ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि आपको इसी तरह हर आने वाले त्योहारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और पूजा विधियों से संबंधित वीडियोस मिलते रहे। तो संतान सप्तमी का यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। वैसे यह व्रत अगर आप भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रारंभ करते हैं और एक वर्ष तक करना चाहते हैं, किसी विशेष मन्नत को लेकर, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, तो एक वर्ष तक भी कर सकते हैं। वर्ष के अंत में जो है आप उद्यापन कर सकते हैं। तो वर्ष में आप चाहें तो प्रतिपक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की सप्तमी का कर सकते हैं, या फिर केवल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भी यह व्रत कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर जो लोक मान्यता है और जो प्रसिद्धि है, वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन विशेष रूप से इस व्रत को किया जाता है। और संतान सप्तमी के इस व्रत में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। गौरी शंकर के पूजन के समय 7 ग्रंथियों का सूत पूजन करके अपने हाथ में बांधा जाता है। 7 ग्रंथियों का सूत मतलब कि एक 7 गठानों लगा हुआ धागा भगवान को अर्पित करने के बाद अपने हाथ में बांधा जाता है, अपने पुत्र पौत्रों की आयु में वृद्धि के लिए, अपने संतान प्राप्ति की कामना पूर्ति के लिए। इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। तो जब भी संतान सप्तमी का यह व्रत आता है, सुबह उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद गौरी शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, या फिर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने संतान सप्तमी के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद गौरी शंकर और भगवान श्री गणेश का विविध प्रकारों से षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। संतान सप्तमी के इस व्रत में विशेष तौर पर मीठे गुड़ की पूड़ियां नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित की जाती है। तो यह 7 मीठे गुड़ की पूड़ियां बनाई जाती हैं जो कि भगवान को अर्पित की जाती हैं। साथ ही 7 मीठी पूड़ियां भोजन के रूप में ग्रहण भी की जाती हैं। तो कुल मिलाकर 14 पूड़ियां बनाई जाती हैं, भगवान को अर्पित की जाती हैं, जिनमें से 7 पूड़ियां जो भगवान के लिए अर्पित की जाती हैं, उन्हें आप पूरे परिवार में बांट सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो 7 पूड़ियां और अन्य होती हैं, वह भोजन के रूप में व्रती को ग्रहण करना चाहिए। महिलाओं का ये प्रश्न आ जाता है कि जो ये 7 पूड़ियां होती हैं, अगर हम इकट्ठा नहीं खा पाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो आप अपने पति को भी खिला सकती हैं, पति पत्नी मिलकर इन 7 पूड़ियों को खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूड़ियां इस आकार की बनानी चाहिए ताकि आप 7 पूड़ियां पूरी की पूरी खा सकें। तो इस प्रकार से इस व्रत में नैवेद्य और भोजन ग्रहण करने का विशेष नियम होता है। इसके अलावा एक और विशेष नियम, जैसा कि मैंने बताया, 7 ग्रंथियों का सूत पूजन करके और हाथ में बांधा जाता है, यानी कि 7 गठानों लगा हुआ धागा या फिर सोने या चांदी का तार भगवान को अर्पित करने के बाद हाथ में बांधा जाता है। वर्तमान समय में सोने या चांदी का तार यानी सोने चांदी की चूड़ी जो है प्रचलन में अधिक पहनी जाती है।
तो यहाँ पर महिलाओं का प्रश्न आ जाता है कि अगर हमारे पास सोने या चांदी की चूड़ी नहीं है तो हमें क्या धारण करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रंथों में सोने या चांदी की चूड़ी से ज्यादा सूत पूजन का विधान बताया गया है। 7 ग्रंथियों का सूत पूजन अर्थात 7 गठान लगा हुआ धागा आप जो है भगवान को अर्पित करके अपने हाथ में अपने बच्चों की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बांध सकती हैं। तो निसंकोच साथ ही साथ अगर आप सोने चांदी की चूड़ी ही बनवाना चाहती हैं और चूड़ी बनवाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप एक चांदी का छल्ला जो है हाथ में लेकर के और अपने हाथ में पहन सकती हैं। वर्तमान समय में यह भी प्रचलन है कि एक अंगूठी के रूप में जो है चांदी का छल्ला नाम का उंगली में बच्चों की लंबी आयु के लिए पहना जाता है। तो इस छल्ले को पहनने का भी विशेष नियम होता है कि इसे चूड़ी की तरह नहीं पहना जाता, बल्कि इसको फैला करके और जैसे कि हम धागा बांधते हैं उसी प्रकार से जो है यह चांदी या सोने का तार जो है अपने हाथ में धारण किया जाता है। तो इसका वीडियो मैं पहले ही उपलब्ध करवा चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे यह धारण करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि यह जो संतान सप्तमी का धागा अगर टूट जाता है तो इसे क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। ग्रंथों में यह वर्णन किया गया है कि ग्रंथि जीर्ण होने पर यानी कि यही जो धागा है अगर इसको क्षति पहुंचती है तो इसके बाद इसको जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए, यानी कि किसी भी जल स्रोत में आप इस धागे का विसर्जन कर सकती हैं। और चूड़ी तो आप हमेशा ही पहने रह सकती हैं। अगर चूड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो आप एक चांदी का छल्ला जो है अपने नाम का उंगली में धारण कर सकती हैं अंगूठी के रूप में। तो इस प्रकार से इस व्रत के कुछ खास नियम होते हैं। तो संतान सप्तमी की पूजा आदि करने के बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद शाम के समय आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। अगर ब्राह्मण नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो कम से कम ब्राह्मण को सूखा अनाज दान अवश्य करना चाहिए। अन्न दान का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। किसी भी व्रत की सफलता के लिए अन्न दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि जैसे कि व्रत में कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो जो हम ये दान दक्षिणा कर देते हैं तो इससे जो है हमारा व्रत और भी ज्यादा सफल होता है, इसलिए दान दक्षिणा अवश्य ही करनी चाहिए। तो सूखा अनाज आप मंदिर में जाकर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अन्नदान के पात्र सभी होते हैं, तो कोई भी भूखा अगर आपको मिलता है उसे आप अन्नदान कर सकते हैं। इस तरह से व्रत के कुछ नियम अपनाने चाहिए। इसके अलावा संतान सप्तमी के इस व्रत के उद्यापन का वर्णन भी किया गया है। तो अगर आप कई वर्षों तक लगातार हर माह की सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लेती हैं तो जब भी आपका व्रत पूरा हो जाता है तो व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। और अगर आप हर वर्ष में केवल एक दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत करती हैं तो 7 वर्ष या फिर जितने भी वर्ष आप व्रत करना चाहें उसके बाद जो है आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आपको एक सोने या चांदी की अंगूठी पंडित जी को दान करनी चाहिए या फिर सोने या चांदी की चूड़ी का दान आपको पंडित जी को करना चाहिए, ऐसा वर्णन ग्रंथों में किया गया है। इस प्रकार से इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह इस लोक में तो सुख प्राप्त करता ही है, पर लोक में भी उसे सुख और मोक्ष पद प्राप्त होता है। यह सभी बातें भविष्य पुराण में मुक्ताभरण सप्तमी के इस व्रत के बारे में बताई गई हैं। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। साथ ही साथ अगर आप व्रत कथा सुनना चाहती है तो मैंने अपने चैनल पर पहले ही संतान सप्तमी की व्रत कथा का वीडियो डाला हुआ है, तो उस वीडियो को प्ले करके आप संतान सप्तमी की व्रत कथा सुन सकती हैं। साथ ही साथ पूजा विधि का भी वीडियो है, तो उस वीडियो को चला करके आप पूजा विधि भी सीख सकती हैं। एक बार चैनल पर जरूर आए ताकि आपको सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित, क्योंकि कोई भी व्रत केवल भूखे रहने से ही व्रत नहीं हो जाता है, व्रत के कुछ और भी नियम होते हैं। तो व्रत के क्या कुछ खास नियम होते हैं, कुछ और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर जरूर आएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।